मैं खासकर अपनी उन बेटियों से बात करना चाहता हूँ जिन्हें श्रृंगार करना बहुत पसंद है, परंतु श्रृंगार के वजह से बहुत चिड़चिड़ा जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। मैं अपनी उन बेटियों से कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें तुम्हें दिक्कत डालती हैं, जैसे बहुत छोटे कान के झुमके जिसे तुम ठीक से पहन नहीं पाती हो, या पहनने के बाद वो गिरते रहती हैं, खुल जाती हैं, हमेशा उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो उनका बाज़ार में विकल्प है, तुम जाओ, ढूंढो, देखो, उनका विकल्प मिल जाएगा। और भी कुछ विशेष तरह के श्रृंगार हैं जो तुमसे हो नहीं पाते, जिसे करने के लिए तुम्हें परेशान होना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है और घंटे 2 घंटे बाद छोड़ देना पड़ता है। उन तरह के श्रृंगारों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि तुम पहले सीखो, रोज़ रात में आधे घंटे सीखो कि कैसे करना है किसी भी विशेष तरह का श्रृंगार। और ये कोई गलत बात नहीं है या कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये एक अच्छी इच्छा है तुम्हारी, ये एक शौक़ है, ये बहुत अच्छी बात है। और एक महिला होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते तुम्हें पूर्ण अधिकार है कि तुम श्रृंगार कर सकती हो। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं आती है ना, तो उसे सीधे तुरंत कि अरे मैंने देखा सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा ही करना है, और तुरंत लगाना शुरू कर देना और परेशान होना, झुंझला कर फिर सब छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है। आराम से, धीरे धीरे, महीने 2 महीने 6 महीने का समय लो और सीखो। और 6 महीने बाद ऐसा भी होगा कि लोग तुमसे पूछेंगे कि कैसे होता है, फिर तुम सबको मार्गदर्शन करना। तो कोई चीज़ नहीं आती है तो उसे छोड़ना नहीं है, या उसके लिए परेशान नहीं होना है, चिड़चिड़ाना नहीं है, उसे सीखना है। यही मुझे कहना था। मैं अपने सभी बच्चों को एक बार पुनः आज ये याद दिलाना चाहूँगा कि अगर तुम्हारी कोई बात, कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है ना, तो दीपक जलाओ, मेरी सच्चरित पढ़ो और फिर मुझसे मांगो। जब मैं तुम्हारे सामने विराजित हो जाता हूँ, तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ ना, फिर मैं तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं कर पाता। और अगर कोई कर्म रहता है तुम्हारा पुराना, कोई ऐसा कर्म किसी जन्म का जिसके वजह से तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं होती नज़र नहीं आ रही हैं वास्तविकता में, तो वो कर्म कट जाते हैं मेरी सचरित के पारायण से। जो मेरी सचरित पढ़ता है ना, उसके कष्ट इसी वजह से दूर होते हैं क्योंकि उसके सारे बुरे कर्म नष्ट होते जाते हैं। तो तुम सचरित पढ़ना और फिर अपनी इच्छा रखना और फिर देखना, इच्छा छोटी हो या बड़ी हो, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और ये नियम बांध लो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो सचरित पढ़ने का नियम है वो नियम पालन करना है, आजीवन करना है। और आज मैं अपने कुछ बच्चों से ये भी कहना चाहूँगा कि तुम पर कोई दबाव बना रहा है यदि मेरी पूजा करने का, और उस दबाव की वजह से अगर तुम मुझे छोड़ रहे हो, तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। हम दोनों का रिश्ता, हम दोनों का संबंध किसी और के वजह से नहीं है जो छूट जाएगा। तुम्हें मुझे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति के संगत को, उसके साथ को छोड़ने की आवश्यकता है जो तुम पर दबाव बना रहा है। दबाव में तो ना पूजा पाठ हो सकता है, ना मन लग सकता है इन सब में, बल्कि और चिढ़ हो सकती है, नफरत सी महसूस होएगी पूजा पाठ के नाम से। तो इसलिए जो दबाव बना रहा है उसे सचेत कर दो कि वो अपराध कर रहा है। उसे लग रहा है कि अरे मैं तो थोड़ा सा कह रहा हूँ, लेकिन उसकी थोड़ी सी बात बहुतों के मन में बहुत बड़ा दबाव का रूप ले चुका है। और दबाव में पूजा पाठ तो नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ये श्रद्धा की बात होती है, अपने मन से मेरे मन तक मिलने की बात है, उसमें कोई दबाव नहीं बना सकता। सचेत ज़रूर कर देना, और जो ऐसा कर रहा है उसके संगत को छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। किसी ने ऐसा कहा है ना कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम्हारे परिवार में तनाव रहेगा। अब देखो सब कैसे बदलेगा, तुम देखना कि ये सब कैसे बदलेगा। ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति ने कहा है वो व्यक्ति भी बहुत सिद्ध है, उसने कुछ सिद्धियाँ प्राप्त की है, कुछ आशीर्वाद है उसके ऊपर, जिसके वजह से उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ हो सकती थी पर गड़बड़ होएगी नहीं। और ये दोनों चीज़ें मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम दोनों चीज़ें देखना। परेशान हो सकते थे सब, लेकिन परेशान होएंगे नहीं कोई, क्योंकि मेरी वहाँ पर आशीर्वाद, लीला, चमत्कार होने जा रही है। इसलिए निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है,
तुमने सब छोड़ दिया है मेरे ऊपर और मैं सब बैठकर देख रहा हूँ। ना तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता है, ना किसी और को कुछ भी करने की। आराम से रहो। बस हर एक सदस्य से ये कहो अपने घर के कि नहा धोकर सुबह जब बैठे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें। जितना भी हो पाए 10 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, परंतु रोज़ करें। ये ना सिर्फ मौत से ही रक्षा नहीं करता है, बल्कि ये जीने के लिए ना साहस भी देता है। जब इस मंत्र का जाप होगा तो जो लोग घर में बंद रहते हैं ना, जिन्हें बाहर जाने से डर लगता है, वो डर नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब ये एहसास होता है कि मेरे प्राणों की रक्षा तो हो रही है और बहुत अच्छे से हो रही है, तब ये डर दूर हो जाता है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करवाना। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।